जेम्स स्पेस टेलीस्कोप इस वक्त बहुत ज्यादा तस्वीरों को जमीन पर भेज चुका है। इस टेलीस्कोप की टीम ने हबल स्पेस टेलीस्कोप की टीम के साथ मिलकर कई ऐसी तस्वीरें खींची हैं, जिनकी मदद से नासा ने कायनात के सबसे पहले ब्लैक होल को बहुत ज्यादा करीब से देखा। इस वक्त ये दोनों टेलीस्कोप ही कायनात को बहुत गहराई से स्टडी कर रहे हैं। हबल टेलीस्कोप इस वक्त अपनी लास्ट स्टेज पर है और ये कभी भी बंद हो सकता है, जबकि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप आने वाले 16 सालों तक काम कर सकता है। लेकिन अकेले इस टेलीस्कोप से हम पूरी कायनात को नहीं देख सकते। इसके लिए हमें और एडवांस टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए दुनिया भर के साइंसदानों ने जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की तरह और भी बहुत एडवांस टेलीस्कोप को लॉन्च करने का मिशन बनाया है। अगर एक बार इन टेलीस्कोप को लॉन्च कर दिया गया तो हम घर बैठे ही कायनात के खूबसूरत नजारों को देख पाएंगे, और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम एलियंस को भी देख पाएंगे। साइंटिस्ट के मुताबिक ये टेलीस्कोप इतने ज्यादा एडवांस हो सकते हैं कि ये किसी भी प्लेनेट के अंदर लाइफ को देखने की सलाहियत रखते होंगे। इसके अलावा उस प्लेनेट पर कैसे जाया जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन भी इन टेलीस्कोप से हासिल की जाएगी। आखिर ये टेलीस्कोप कितना ज्यादा एडवांस होगा, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप की ये टेलीस्कोप जेम्स टेलीस्कोप से भी ज्यादा एडवांस होगा। इसे मई 2027 में लॉन्च किया जाएगा और फिर ये हबल और जेम्स के साथ तीसरा टेलीस्कोप बन जाएगा, जिससे साइंटिस्ट स्पेस को स्टडी करेंगे। ये एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, जहां हबल स्पेस टेलीस्कोप सिर्फ विजिबल लेंथ पर काम करता है, वहीं ये टेलीस्कोप इंफ्रारेड से उन प्लेसेस को भी आसानी से देख सकता है जहां धूल के बादल बहुत डेंस हों। इसके अंदर लगे प्राइमरी मिरर का साइज 2.4 मीटर है। ये साइज हबल के मिरर के बराबर है, लेकिन ये हबल से 100 गुना ज्यादा बड़ी इमेज को कैप्चर कर सकता है। इतनी बड़ी पिक्चर को कैप्चर करने के लिए इसमें 300.8 मेगापिक्सल्स का वाइड फील्ड कैमरा लगा हुआ है। असल में ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो प्राइमरी मिरर से आ रही लाइट को प्रोसेस करके नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ में इमेज को प्रोड्यूस करता है। हालांकि ये हबल की तरह ही काम करता है, लेकिन इसका व्यू साइज और स्पीड बहुत ज्यादा है। हबल के मुकाबले में ये 100 गुना बड़े एरिया को आसानी से कैप्चर कर सकता है। इसी वजह से नासा इसको एक सबवे मिशन भी कहता है। इस टेलीस्कोप की मदद से एक टाइम में ही एक साथ हजारों स्टार्स के व्यू को कैप्चर करना बहुत आसान है। ये चीजों को इतना क्लियर कैप्चर करेगा कि हम इसकी एक तस्वीर में ही घर बैठे एक एक स्टार और गैलेक्सी को बहुत क्लियरली देख पाएंगे। वाइड फील्ड कैमरे के साथ साथ इसमें दूसरा इंस्ट्रूमेंट कोरोनोग्राफ भी लगा हुआ है। इसकी मदद से ये टेलीस्कोप खला में जमीन जैसे एक्सोप्लैनेट्स को आसानी से फाइंड कर सकता है। ये बात मैं आपको बता दूं कि कायनात में प्लैनेट्स को फाइंड करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। आज तक कोई भी टेलीस्कोप किसी भी प्लैनेट को डायरेक्ट एक बार में ऑब्जर्व नहीं कर सका। ये टेलीस्कोप साइंटिस्ट को तब ही दिखाई देते हैं जब ये अपने स्टार के सामने से गुजरते हैं, जिससे स्टार की रोशनी की कम और ज्यादा होती है। इस मेथड को ट्रांजिट मेथड भी कहा जाता है। इस मेथड में जब प्लेनेट अपने स्टार के सामने आता है तो उस स्टार की रोशनी कम होती है, और जब वो प्लेनेट अपने स्टार से दूर चला जाता है तो स्टार की रोशनी ज्यादा हो जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि उस स्टार के गिर्द कोई प्लेनेट ऑर्बिट कर रहा है। अगर हमें इस मेथड के बगैर किसी प्लेनेट को फाइंड करना है तो किसी तरह उस स्टार की रोशनी को ब्लॉक करना होगा, जिससे वो स्टार साइंटिस्ट को साफ साफ दिखाई दे। और ये काम इस टेलीस्कोप में लगा कोरोनोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट की मदद से आसानी से किया जा सकता है। लाइट के ब्लॉक होने के बाद साइंटिस्ट इस टेलीस्कोप की मदद से उस प्लेनेट को आसानी से देख पाएंगे, और स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से उस प्लेनेट की केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में पता लगाया जा सकता है। इस टेलीस्कोप की मदद से कई लाइट ईयर्स दूर मौजूद प्लैनेट्स के हैबिटेबल जोन, उनके सोलर सिस्टम की बनावट और एक सर्वे भी किया जाएगा, जिसमें जमीन जैसे कई प्लैनेट्स शामिल हो सकते हैं। आने वाले वक्त में साइंटिस्ट इस टेलीस्कोप के डाटा से किसी भी हैबिटेबल प्लैनेट पर जाने का प्लान बना सकेगी, और हो सकता है कि इंसान वहां पर रहने भी लग जाए। लेकिन सिर्फ सर्वे करना और एक्सोप्लैनेट को फाइंड करना ही इस टेलीस्कोप का काम नहीं है। इस टेलीस्कोप के जरिए लगातार 400 दिनों तक गैलेक्सी के सेंटर में फोकस किया जाएगा। इस स्टडी को गैलेक्टिक बल्ज सर्वे का नाम दिया गया है। इस इमेज में आप गैलेक्सी के सेंटर बल्ज को आसानी से देख सकते हैं। इसी जगह को रोमन स्पेस टेलीस्कोप लगातार ऑब्जर्व करने वाला है। ये टेलीस्कोप हर 15 मिनट में एक तस्वीर गैलेक्सी के सेंटर की खींचेगा। ये अमल 62 दिनों तक लगातार किया जाएगा, और ऐसा नासा पूरे मिशन में 6 बार करेगी।
यानी ये टोटल 400 दिन बनते हैं। इससे पहले किसी भी टेलीस्कोप से इतने दिनों तक किसी एक जगह पर फोकस नहीं किया गया। वाइड फील्ड कैमरा और कोरोनोग्राफ की मदद से गैलेक्टिक बल्ज में रोमन टेलीस्कोप अपने सर्वे में हजारों एक्सोप्लैनेट को फाइंड कर सकेगा। ये पहली बार होगा कि साइंटिस्ट गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद बहुत बड़े बड़े स्टार क्लस्टर्स के गिर्द प्लैनेट्स को फाइंड करेंगे। इस टेलीस्कोप से साइंटिस्ट ये भी जान पाएंगे कि कौन से प्लैनेट हैबिटेबल जोन में हैं, उनका एटमॉस्फेयर कैसा है और क्या उनके चांद हैं या नहीं। इस इंफॉर्मेशन से एलियंस लाइफ को फाइंड करने की स्पीड और ज्यादा तेज हो जाएगी। इसके अलावा ये टेलीस्कोप खला में आवारा घूम रहे प्लैनेट्स को भी फाइंड कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि खला में घूम रहा एक आवारा प्लैनेट अपने पीछे दिखाई दे रहे एक बहुत बड़े स्टार की लाइट को अपनी ग्रेविटी की वजह से बेंड कर देता है। ऐसे में उस स्टार की लाइट की ब्राइटनेस में चेंजिंग आती है, जिससे आवारा प्लैनेट को फाइंड किया जा सकता है। इस ग्रेविटी बेंड के जरिए साइंटिस्ट ब्लैक होल को भी फाइंड कर सकते हैं। इस टेलीस्कोप के जरिए नासा इस मेथड का इस्तेमाल करके 1000 से ज्यादा न्यूट्रॉन स्टार्स और स्टेलर ब्लैक होल्स को फाइंड कर सकता है और 1 लाख से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स को फाइंड किया जा सकता है। ये डिस्कवरीज जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से कई गुना ज्यादा है। इस टेलीस्कोप से जेम्स टेलीस्कोप के साथ कोलैबोरेशन की जाएगी। जब नासा रोमन टेलीस्कोप से खींची गई बहुत बड़ी इमेज में जेम्स वेब वहां से उस प्लेनेट की केमिकल कॉम्पोजिशन को स्टडी करेगा। इन दोनों टेलीस्कोप्स की मदद से हम कई प्लैनेट्स, न्यूट्रॉन स्टार्स, ब्लैक होल्स और कई चीजों को आसानी से ढूंढकर उनकी डिटेल स्टडी कर पाएंगे। इन दोनों टेलीस्कोप की सबसे खास बात ये है कि इन दोनों टेलीस्कोप का डाटा पब्लिक है। रोमन टेलीस्कोप को बनाने में 32 करोड़ रुपए लग जाएंगे। इस टेलीस्कोप को वहीं लॉन्च किया जाएगा जहां जेम्स स्पेस टेलीस्कोप को सेट किया गया है। अब इस टेलीस्कोप को लॉन्च होने में 3 साल लग जाएंगे और ये टेलीस्कोप अल्लाह की सजीम कायनात के ऐसे ऐसे राजों से पर्दा उठाएगा जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आपका इस टेलीस्कोप के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस क्लस्टर का नाम है दी कॉमा क्लस्टर। इस क्लस्टर के अंदर 1000 से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। इन गैलेक्सीज को जमीन से टेलीस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। साइंटिस्ट ने इस गैलेक्सी क्लस्टर को देखकर डार्क मैटर को डिटेक्ट किया था, क्योंकि यहाँ मौजूद गैलेक्सीज एक दूसरे से बहुत तेजी के साथ दूर जा रही थी। साइंटिस्ट को लगा कि ये क्लस्टर शायद बिखर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद साइंटिस्ट ने यहाँ के मैस और ग्रेविटी की कैलकुलेशन की और उन्होंने कहा कि इस गैलेक्सी क्लस्टर में कोई ऐसी चीज है जिसका मैस इतना ज्यादा है कि उसकी ग्रेविटी से ये गैलेक्सी दूर जाने के बाद भी बिखर नहीं रही और वो चीज दिखाई भी नहीं दे रही थी। साइंटिस्ट ने उस चीज को डार्क मैटर का नाम दिया। बेशक हर चीज अल्लाह के हुक्म से है, कोई भी चीज अल्लाह की मर्जी के बगैर हिल भी नहीं सकती और डार्क मैटर भी अल्लाह के राजों में से एक राज है। मिलते हैं एक और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।